मेरे सामने जो चीज़ हुई वो बहुत डरावनी थी। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, बट अब देखने के बाद रिसेंटली मैं बालाजी टेम्पल राजस्थान गया था और ये पहली बार नहीं था कि मैं वहाँ गया था। इससे पहले भी मैं जा चुका था, आई थिंक 2015 में, बट उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था ये सब चीज़ें समझने के लिए। और मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी अंधविश्वास या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं मानता हूँ। फैक्ट्स एंड प्रूवन स्टडीज़ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड आई डू बिलीव इन गॉड। एंड हमारे रिलीजन में भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और प्रूवन स्टडीज़ हैं जो बताते हैं कि हमारे वेद और ग्रंथ सब सच हैं। इसलिए मैं आज तक सिर्फ भगवान में मानता था, किसी ईविल स्पिरिट में नहीं मानता था। मेरा मानना था कि ईविल स्पिरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये सिर्फ हम इंसानों का भ्रम है। हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होती है, बट उसे हम ईविल स्पिरिट से लिंक नहीं कर सकते। और विश्वास भी क्यों होता है ईविल स्पिरिट्स पर? क्योंकि बचपन से मैंने ऐसी कई डॉक्यूमेंट्रीज और लोगों की सुनी है जहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन ईविल स्पिरिट्स को फेक बताया गया है। जो भी विक्टिम होता है या तो उसे भ्रम हो रहा होता है या फिर मेंटली अनस्टेबल होता है। लेकिन जो मैंने बालाजी टेम्पल में देखा, मेरे होश उड़ गए। मतलब वो चीज़ें कुछ सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो सब चीज़ें फेक हैं। अभी मैं फैमिली के साथ बालाजी मंदिर गया था, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली बार नहीं था कि मैं बालाजी मंदिर गया हूँ। मुझे पता था कि वहाँ पर क्या होता है, बट बड़े बड़े होते हुए मुझे लगने लगा था कि ये सब चीज़ें फ़ेक होती है। वहाँ के लोग ज़्यादातर ये चीज़ें फ़ेक करवाते होंगे ताकि टूरिज़्म बढ़े, और कुछ केसेस भी होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल होंगे। भूत बाधा का कोई सीन नहीं होगा। बट इस बार जो मैंने बालाजी टेम्पल में देखा, मेरे होश उड़ गए। सबसे पहले तो मुझे उस जगह पर जाके एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। हालांकि मैं ओवर थिंकर भी बहुत बड़ा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि वो मेरी ओवर थिंकिंग थी उधर की कहानियाँ और उधर के बारे में जानकर या स्टोरीज सुनकर, या ऐसी फीलिंग अपने आप सच में आ रही थी, बट आ रही थी। यूजुअली वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम लोग दोपहर के टाइम पे पहुँचे थे, तो अब मंदिर के अंदर काफ़ी इजीली पहुँच गए थे। मंदिर के बाहर वही कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए अजीब अजीब सी हरकतें करने लग रहे थे, और उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ ही बैठे हुए थे। हम जैसे तैसे करके मंदिर की लाइन में घुस गए, और जैसे ही मंदिर की लाइन में पहुँचे, बालाजी महाराज की जय हो के नारे लगने लगे। तभी पीछे से एक धक्का आया। मैंने देखा कुछ लोग एक औरत को घसीटते हुए लाइन के अंदर लेके जा रहे हैं हमसे आगे। जब हमने उस औरत को देखा तो वो औरत पोजेस्ड थी, और जो उसे पकड़ रहे थे वो उसके फैमिली मेम्बर थे, जो उसे खींच के बालाजी महाराज के आइडल के पास लेके जा रहे थे। और जैसे ही वो बालाजी के आइडल के पास पहुंची, वो स्टील की रेलिंग होती है ना आइडल्स और पंडित जी के आगे, उस औरत ने लिटरली उस रेलिंग पर अपना फोरआर्म इतनी तेज़ मारा जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। लिटरली इतनी तेज़ कोई भी औरत या मर्द किसी रेलिंग के मारता तो सच में उसका हार्ट टूट जाता, लेकिन उस औरत को कुछ नहीं हुआ। और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। एंड उस औरत की फैमिली वालों के फेस पर मैं साफ साफ चिंता देख पा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पकड़ कर रखा। ये सब तो कुछ नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पर एक चढ़ाई है जहाँ चढ़कर पोजेस्ड लोगों की कचहरी लगती है। वहाँ पर लिटरली पंडित जी इन पोजेस्ड लोगों का इलाज करते हैं और उन्हें पत्थर से बांध कर रखते हैं। मैं डेफिनेटली उस जगह पर जाना चाहता था और एक्सप्लोर करना चाहता था, बट ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने अलाउ नहीं किया। बट या मैं उधर जाऊंगा ज़रूर एंड एक्सप्लोर ज़रूर करूंगा, और आपके साथ शेयर करूंगा अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस। पता लगाऊंगा कि ये सब चीज़ें सच में हैं या फिर ऐसा कुछ भी है जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में।